ये बताइए कि आपने जो ये सेशन दिया है, ये सेशन देने के बाद एज अ प्रेजेंटर कैसा लगा आपको? This is a very good audience. There is no doubt about it. I mean, they very interactive, very energetic, and really enjoyed working with these people. Though the duration of the workshop is not what I wish, but beside that, really enjoy working with them. Really enjoyed to participate in activities and other things also. And the session, the question answer thing, they are putting the questions, they are very good. I really enjoyed the whole session. And my good wishes to Taqi arrange these sort of a program, because they are very productive for their people. And I really appreciate Taqi to take this initiative and try to improve the lives of their employee, their partners, their colleagues. बिकॉज बहुत ज़्यादा हम दूसरों के बारे में कंसर्न नहीं होते, लेकिन जब इन्होंने ये नीड और देखा कि इनके लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, एंड ही वर्क फॉर इट, और फॉर्चुनेटली हम कनेक्ट भी हो गए एक दूसरे से, तो ये मेरे लिहाज से इन्होंने अपने लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम किया है. एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड अप्रिशिएट फॉर दिस एफर्ट. एंड आई एम थैंकफुल टू समा ऑल्सो गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ देयर पीपल. सर एक ये चीज़ बताइए कि टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आपने लोगों को बताया, उससे बताने से पहले इंसान को खुद भी इस स्टेज से वो गुजरा हुआ होता है, तो आपने कब इस चीज़ को समझा और आपने कब इसको अप्लाई किया और आपने कब इसको शुरू किया कि आप? एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम अ वेरी एविड रीडर. मैं पढ़ता हूँ, मेरी आदत है पढ़ने की. तो ये सेल्फ डेवलपमेंट का काम है, मेरे ख्याल में मैंने बहुत अरसे पहले स्टार्ट किया था. हाँ, मैं सेल्फ डेवलपमेंट में काम कर रहा था, उस सेल्फ डेवलपमेंट को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा था कि उनको भी सेल्फ डेवलप करना चाहिए. तो मैं अपने ऊपर तो बहुत अरसे से काम कर रहा था. यू कैन से दैट फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स आई बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ. नेचुरली मैं भी इंसान हूँ, मैं 100% तो कोई चीज़ अचीव नहीं की मैंने. मैं ही नहीं कह सकता कि मैं आई एम वेरी गुड इन टाइम मैनेजमेंट, आई एम वेरी गुड इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, बट व्हाट आई अचीव दैट कि मैंने अपने स्ट्रेसेस बहुत कम कर लिए हैं, रिलैक्स बहुत फील करता हूँ मैं. ठीक है, साथ साथ ये कि मैं अपने टाइम को बेहतर तौर पे मैनेज करना सीख लिया है मैंने वक्त के साथ साथ. दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर. जब आप सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना सीखते हैं, जो कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. आप ये भी सीखते हैं कि आपको लोगों से बातचीत कैसे करनी चाहिए, आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे लोगों को. आपको ये भी सीखना चाहिए कि आप लोगों से नेगोशिएट कैसे करते हैं. तो these are the things which I have learned over the years by working on myself. मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने ऊपर 10-15 साल काम करने के बाद फिर मैं ट्रेनिंग फील्ड में आया हूँ. आई एम वेरी न्यू टू दिस फील्ड. माई कोलीग बेटर नो मी दैट कि आई एम जस्ट, यू कैन से दैट ए ओल्ड इन दिस फील्ड. 1 साल पुराना हूँ मैं. और मेरी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ये है कि मेरा प्लस पॉइंट ये है कि पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मैं इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ, और गुज़रने के बाद नाउ आई फील दैट कि जो कुछ मेरे पास मौजूद है उसमें से अगर मैं कुछ पार्ट ट्रांसफ़र कर सकूं, अगर मैं कुछ ऐसी बातें करके जिससे लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा हों, तो मेरी कामयाबी होगी. अब यहाँ 25 लोग बैठे थे, मुझे अंदाज़ा है कि इन 25 लोगों में 25 लोग अपने अंदर तब्दीली नहीं करेंगे. मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इनमें से कोई अगर एक शख्स भी कर लेता हो, क्योंकि एक शख्स की ज़िंदगी में भी अगर मैंने तब्दीली ले आया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी. अच्छा सर, ये बताएं कि इस तरह के सेशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में उसकी क्या वैल्यू होती है कि इस तरह के सेशन होने चाहिए? यकीनन अभी हम लंच में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज़ तो आपके कैरिकुलम में होनी चाहिए. आपके सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस में आपको बताना चाहिए कि आपको अपने वक्त को कैसे मैनेज करना है, लोगों से गुफ्तगू कैसे करनी है, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है आपकी. प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारी अपनी फैमिली लाइफ जो पहले थी, सोशल नेटवर्क था हमारा एक फैमिली नेटवर्क था, हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड था, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है. अब वो मामा, चाचा, खाला, वो लोग अब तरबियत का पहलू नहीं रहे हैं. बच्चा अपने घर से तरबियत नहीं ले रहा है. इसलिए अभी ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी बनती जा रही है कि जो लड़का आए उसको ये भी बताया जाए कि गुफ्तगू कैसे की जाती है. और बड़ा ये मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात हो गई है कि हम लोगों को ये बताते हैं तुम्हें गुफ्तगू कैसी करनी चाहिए. ये हमें अपने घरों से सीखना चाहिए था, लेकिन हमारा अपना फैमिली सिस्टम इतना डिस्टर्ब हो गया है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियाँ आने लगी हैं, क्योंकि इसका डायरेक्टली इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ रहा है.
क्योंकि वो यही लोग लेंगे ना जो मार्केट में मौजूद है, इन्हीं लोगों को इनरोल करेंगे, इन्हीं लोगों को जॉब पे देंगे। और ये जॉब पे जब इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देख के रखते हैं, ये सोचते हैं कि इज़ वेरी कैपेबल बिकॉज ही इज़ टेक्निकली वेरी गुड, तो हमें पता चलता है कि उसकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, उसकी पीपल स्किल्स अच्छी नहीं है, उसकी नेगोशिएशन सही नहीं है, वो टीम में सही काम नहीं करता, वो कम्युनिकेशन सही नहीं है उसकी, वो टाइम को सही मैनेज नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर उनकी इन चीज़ों पे काम नहीं करती है तो इससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन हर्ट होना शुरू हो जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी बनती जा रही है। लेकिन होना ये चाहिए था कि वो उसको ये चीज़ें अपने घरों से सीख के आनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसको पॉलिश करती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो उसको ABCD भी सिखा रही है। बिल्कुल ठीक है सर। आपका सेशन लेने के बाद जितने भी लोग ने मुझे फीडबैक दिया है और जो मुझे लगा है वो ये था कि एक तो आपने एक पॉइंट दिया ज़िंदगी को अलग तरह से देखने का और आगे बढ़ने का, आपको देख के मोटिवेशन मिली कि हाँ ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं और कराची में है स्पेशली, कि वो आकर ऑर्गेनाइजेशन में सेशंस दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपके मसाइल हल नहीं होंगे मगर सॉल्व होने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो आपके कुछ अल्फाजों से, कुछ वर्डिंग से, आपकी प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और हम सब आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सर अभी जो हमने सेशन लिया है तो इससे आप इससे पहले और अब में कोई फ़र्क फील करते हैं अपने अंदर? एक्चुअली आई गेस हम सबको मालूम है बीइंग प्रोफेशनल के स्ट्रेस है, हम सबको स्ट्रेस है, कोई इसको एडमिट करता है और कोई इसको एडमिट नहीं करता, बट वी ऑल शुड लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो मैनेज स्ट्रेस कैसे करना है वो इस वर्कशॉप से हमने सीखा है, बट मैंने इसके फीडबैक फॉर्म में भी लिखा कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना उस पर बात होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज हम सब शायद इमोशनली रोबस्ट नहीं हैं। और अगर मैं इमोशनली रोबस्ट हो जाएंगे और ये सीख लेंगे तो फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो फैमिली लाइफ हो, हम उससे आराम से उसको टैकल करते चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, इस तरह के जो सेशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए, और नॉट जस्ट वंस इन योर लाइफ, बल्कि इफ़ नॉट मंथली बट एटलीस्ट 3-4 मंथ्स बाद होना चाहिए ये सेशन। सर ये बताएं कि आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज भी किया और उसको मैनेज भी किया, ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के सेशन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और इसके लिए बाकायदा एक वर्किंग होती है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होती है, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज़ को किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो बेसिकली उस बेसिस के ऊपर फिर फर्दर इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह की ट्रेनिंग्स अरेंज करेंगे, और अभी नेक्स्ट वीक भी एक ट्रेनिंग अरेंज है जो कि मतलब बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ। अच्छा ये बताइए कि इस तरह ये जो सेशन है टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इससे कुछ ज़िंदगी गुजारने का एक नया पॉइंट मिल जाता है हम लोगों को। तो आपने भी अटेंड किया तो आपको क्या कैसा लगा? काफ़ी है, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, ये दो एक डिफरेंट टॉपिक्स थे जिसको एक मर्ज करके एक वर्कशॉप कराया गया, और काफ़ी अच्छा सेशन बहुत अच्छा था। ऐसे सेशन होने चाहिए, और जिस तरीके से इस वक्त जो है मार्केट में जिस तरह से पब्लिक में जो स्ट्रेस है, तो इस तरह के सेशन स्ट्रेस से रिलेटेड ज़रूर होने चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो हर इदारे में होना चाहिए। पता नहीं कितनी स्ट्रेस बंदा लेके निकलता है, पता नहीं कितनी स्ट्रेस होती है, जा रहा है उसको फॉलो अप किया, मतलब ये कि गाड़ी इधर मार दी उधर मार दी ये और वो। तो ये सेशन जो है वो लाजमी होना चाहिए, हर किसी को नहीं पता। बहुत से लोग इस ट्रेनिंग सेशन में ऐसे थे कि वो बोल रहे थे कि हमें कोई स्ट्रेस ही नहीं है। ख़ास तौर पर मैं ये बोलूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑफिस में ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। पता नहीं कितनी बंदा स्ट्रेस लेके चलता है, और वाकई आज ये पता चला कि उसको किस तरह जो है वो मतलब रिलीफ दिया जा सकता है, किस तरह अपने आप को कूल किया जा सकता है, क्या है और क्या नहीं है। बाकी मेरी नज़र में बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, आप जब बाकी जो एम्प्लॉय हैं जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया उन लोगों को आप ये कहना चाहेंगे कि उनको अटेंड करना चाहिए? उन्होंने मिस किया रियली, उन्होंने बहुत मिस किया। उनको आना चाहिए था, उनको भी ये इस टीम इसका हिस्सा बनना चाहिए था। उनको पता चलता कि है क्या और क्या नहीं है। आगे इन फ्यूचर में जो है ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके साथ आएंगी तो उनको पता चलेगा कि यार उन्होंने क्या मिस कर दिया। बड़ी पॉजिटिव फीलिंग है। इससे ये है कि स्ट्रेस ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, वो तो जाहिर सी बात है, ये लाइफ के साथ स्ट्रेस चलता रहता है। लेकिन इंसान को ऐसी वर्कशॉप्स और ऐसे लेक्चर्स को अटेंड करने से ये ज़्यादा अच्छा फील होता है कि आप स्ट्रेस को किस तरह से कम कर सकते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो ये चीज़ों को इंसान को लर्न करने की बड़ी ज़रूरत होती है, और फिर सेल्फ़ मोटिवेशन, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट भी बड़े ज़रूरी होता है इन ऐसी वर्कशॉप्स को अटेंड करने से।